तो दोस्तों, हिमाचल की सुक्खू सरकार में सैलानियों के लिए साफ है कि झूम बराबर झूम। क्योंकि ज़्यादा झूम भी गए तो पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, बल्कि बाकायदा होटलों के दरवाजे तक प्यार से पहुंचा देगी। जी, 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब पर्यटक भी अच्छी खासी तादाद में पहाड़ों की बर्फबारी में मजे लेने के लिए रुख कर रहे हैं। नए साल के जश्न में सैलानियों को वादियों में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हिमाचल की सुक्खू सरकार ने भी पूरी व्यवस्था करने का ऐलान कर दिया है। कोई भी अगर थोड़ा बहुत झूम जाता है तो उसको झूमने नहीं देना है, उसको रखना, प्यार से रखना है। ये नहीं कि उसको हवालात में बंद कर देना है, क्योंकि 24 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक शिमला का विंटर कार्निवल सभी प्रकार के पर्यटकों का अतिथि के लिए तैयार है। मैंने पुलिस वालों को भी निर्देश दिए हैं कि जो परिवार के साथ कोई झूमने वाला आ जाते हैं उन्हें बड़े प्यार से उनके होटल तक छोड़ना है, क्योंकि अतिथि देवो भव की संस्कृति जो भारतवर्ष की है और जो हिमाचल की अपनी संस्कृति है कि सबके साथ मेल मिलाप भाईचारे के साथ रहकर इस पर्यटन कार्निवल जो विंटर कार्निवल है इसका आनंद उठाना है। इस दृष्टिकोण से कई कलाकारों को शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निमंत्रण दिया है। मैं शिमला नगर निगम को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस कार्निवल की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और इस संदर्भ में जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनसे बड़े प्यार से रहिए। और मेरा पर्यटकों से भी अनुरोध रहेगा कि जो प्लास्टिक है और जो खाने की चीजें हैं कम से कम उसको डस्टबिन में डालें, अरे परे ना फेंके, ताकि जो पहाड़ों की सुंदरता है वो बनी रहे। तो सुना आपने, सुक्खू सरकार उन सैलानियों पर खासी मेहरबान है जो शराब पीने के शौकीन हैं। यही वजह है कि खुलकर ऐलान कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश अतिथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। कोई अगर झूम जाए तो उसे झूमने नहीं देना है, ये नहीं कि उसे हवालात में बंद कर देना है। मैंने पुलिस वालों को भी निर्देश दिए हैं कि जो परिवार के साथ झूमने वाले आते हैं उन्हें भी प्यार से होटलों तक छोड़ना है। ये कहना है सुखविंदर सिंह का, जो कि हिमाचल के सीएम हैं। तो मतलब शराबियों को पकड़कर छेड़ना नहीं है, बल्कि प्यार से होटल तक छोड़ना है। ये बात अब तक हिमाचल पुलिस के कानों तक पहुंच गई होगी। अब चलिए जरा इसके पीछे की वजह और सीएम के निर्देशों के पीछे का मर्म समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये तो पूरे देश को पता ही है कि हिमाचल सरकार इस वक्त बुरे आर्थिक संकट से जूझ रही है। वहीं हिमाचल में टूरिज्म एक बड़ा आय का स्रोत भी है। ऐसे में पर्यटक इस पीक कार्निवाल के दौरान नाराज होकर छिटक गए तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हो सकता है इस बात का अंदाजा लगाते हुए सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है। वैसे अगर बात शराब की हो तो सिर्फ सुक्खू के हिमाचल का जिक्र ही क्यों किया जाए। हरियाणा से लेकर गोवा तक शराब ही तो है जो सरकार के सरकारी खजाने को भरने में सबसे बड़ा काम करती है। भले ही इसमें यूपी की योगी सरकार भी शामिल हो या फिर दिल्ली में बाय वन गेट वन वाले शराबियों के बीच बड़ी फेमस जो योजना चलाई गई थी वो हो, जिसमें लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। हरियाणा में तो शराब आधे दामों में मिलती है। और सरकारी खजाने का बात हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कैसे सरकारों को शराब से मिलने वाले टैक्स से भारी मुनाफा होता है। ऐसे में इसको नजरअंदाज करने की गलती कोई भला करे तो भले करे कैसे। यहाँ ये भी समझना होगा कि क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगे हैं। हर साल दिसंबर महीने के आखिर में बड़ी संख्या में यहाँ बाहरी राज्यों से लोग घूमने के लिए और बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंचते हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने कारोबारियों के साथ सैलानियों को बड़ी राहत दे दी है। अब हिमाचल प्रदेश में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले भी रह सकेंगे। ये छूट 5 जनवरी तक लागू रहेगी ताकि पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो। बाकी हिमाचल से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट देने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें बुलंद भारत टीवी ताकत आपकी।